नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु। तो दोस्तों, आर के परीक्षा गुरु पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमारे वीडियो की खासियत कम समय में अधिक जानकारी के साथ फिर से अगले वीडियो में लेकर आए हैं हम, जो 10वें नंबर का वीडियो है। और उसमें हम, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों का वर्गीकरण, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों का वर्गीकरण। हमारे वर्णमाला में दो प्रकार के स्वर और व्यंजन, जो हम स्वरों का वर्गीकरण जो है पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। तो अगली वीडियो में दोस्तों हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। जो हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीटेट, यूपीटेट और जीआईसी, एलटी, यूपीटीजीटी, पीजीटी और नेट जीआईसी प्रवक्ता के लिए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ आर के परीक्षा गुरु पर राजेश के साथ। शुरुआत करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो आइए, हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में दोस्तों हम हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं, जो 4 प्रकार से किया गया है। हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया? 4 प्रकार से किया गया। कौन कौन से? उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर या अभ्यांतर के स्थान पर, और वाह्य प्रयत्न के आधार पर, चौथा है पेशी तनाव के आधार पर। तो पहले देखते हैं उच्चारण के स्थान पर। इसको हमने 8 खंडों में विभक्त किया। उच्चारण के स्थान पर 8 खंडों में विभक्त किया है। तो वो है हमारे कंठ। कंठ में हम का वर्ग की ध्वनियों को रखते हैं, क ख ग घ अंगा। यानी कंठ हमारे कितने हैं? 5 हैं। कंठ व्यंजन कितने हैं? 5 हैं। क ख ग घ अंगा, ये कंठ से उच्चारण होता है। दूसरा तालव्य, च छ ज झ ञ, च छ ज झ ञ, ये भी 5 हैं। अगला मूर्धन्य, ट ठ ड ढ ड़, ये भी संख्या इनकी है 5। दंत, त थ द ध न, 5, ये भी इनकी संख्या कितनी है? 5। दंत वर्ग की कितनी है? 5 है, तवर्ग की। और ओष्ठ, ओष्ठ को क्या करते हैं? प फ ब भ म, ये भी संख्या कितनी है? 5। तो कुल मिलाकर के जो हमारे ये हो जाते हैं 25 वर्ड हो जाते हैं, जिसमें का वर्ग, तावर्ग, चवर्ग, टावर्ग और पावर्ग ध्वनियाँ आती हैं। तो दोस्तों अगला वत्सर। वत्सर व्यंजन हमारे न, ल, र, श, ये इनकी संख्या 4 है। वत्सर व्यंजनों की संख्या न, ल, र, श महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला है दंतोष्ठ। दांतों की और ओठों की सहायता से जो बोले जाते हैं वर्ड, वो हैं व, फ, इनकी संख्या 2 है। व और फ को दंतोष्ठ कहते हैं। और अगला 8वां नंबर का है स्वरयंत्री, या इनको काकल्य भी कहते हैं, और वो है हा। हा को दोस्तों क्या कहते हैं? काकल्य कहते हैं, और इसी को स्वरयंत्री कहते हैं। महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। स्वरयंत्री व्यंजन कौन सा है? तो कौन सा दोस्तों? हा है। अगला हमारा जो है दूसरे नंबर पर उच्चारण प्रयत्न के आधार पर या अभ्यांतर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? उच्चारण प्रयत्न के आधार पर या अभ्यांतर कहते हैं। तो इसको देखते हैं। इसको भी हमने 8 भागों में विभक्त किया है। इसमें पहला है स्पर्श। स्पर्श व्यंजन में कौन से आ जाते हैं? क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ, ये कुल 20 वर्ड स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। 20 वर्ड कितने क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। हालांकि कहीं पर यह भी मिलता है कि इन 25 व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कहीं पर 25 भी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर उच्चारण प्रयत्न के आधार पर यानी अभ्यांतर जिसे कहते हैं, उनमें हम नासिक के वर्णों को हमने अलग कर दिया है दोस्तों। तो अगला है हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन मित्रों हैं, उनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? च छ ज झ। स्पर्श संघर्षी व्यंजन दोस्तों च छ ज झ। अगला संघर्षी व्यंजन श श श श श श,
ये हमारे जो हैं व्यंजन हैं 3 हैं। फिर हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। ल, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ला। ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और लुंठित, लुंठित व्यंजन कौन सा है? र। ये भी बहुत बार पूछा गया है मित्रों, इसको भी ध्यान दीजिए। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? लुंठित, रा को कहते हैं। अगला है उच्छिप्त या द्रुगिड़ व्यंजन। उच्छिप्त या द्रुगिड़ व्यंजन कौन से होते हैं? ड, ढ। ड, ढ को क्या कहते हैं दोस्तों? उच्छिप्त व्यंजन या द्रुगिड़ व्यंजन कहते हैं। ड, ढ को, ये इनकी संख्या 2 होती है। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, उच्छिप्त या द्रुगिड़ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 2, 2 है। तो संख्या और वर्णों को भी देखते हैं साथ में। अगला है 7वें नंबर पर अंतस्थ या अर्धस्वर व्यंजन। ये भी महत्वपूर्ण है। अर्धस्वर व्यंजन ज़्यादातर पूछा जा चुका है, कई परीक्षा में पूछा जा गया है। अंतस्थ और अर्धस्वर व्यंजन, अर्धस्वर व्यंजन कौन से होते हैं? य और वा। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। अर्धस्वरों की व्यंजन संख्या कितनी है दोस्तों? 2 होती है, य और वा की। अगला है 8वें नंबर पर दोस्तों अनुनासिक या नासिक के व्यंजन। अनुनासिक या नासिक के व्यंजन ये जो है हमारे अभ्यंतर के स्थान पर हैं। तो इनकी संख्या अंगा, इया, ड़, न, म। इनकी भी संख्या कितनी है दोस्तों? 5 है। नासिक के व्यंजनों की संख्या 5 है, अंगा, इया, ड़, न, म। अगला बाह्य प्रयत्न के आधार पर इनको हम क्या कौन कौन से होते हैं? बाह्य प्रयत्न के आधार पर, यानी बाहरी प्रयत्न से जो बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उसमें आ जाते हैं हमारे 4 प्रकार से, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। अघोष में क्या आ जाता है मित्रों? प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन, तथा हमारे जो ऊष्म व्यंजन है उनको भी रखा जाता है। किसमें? अल्पप्राण में, सॉरी अघोष में रखा जाता है, अघोष में। तो अघोष कौन कौन से हैं? क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और श, ख, श, ह। इनकी संख्या कुल होती है 14। 14 संख्या होती है अघोष व्यंजनों की। ये प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय, प्रथम, द्वितीय, प्रथम, द्वितीय, और ये हमारे जो हैं ऊष्म व्यंजन है इसमें, अघोष में। अगला आते हैं, देखते हैं दोस्तों सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन को घोष भी कहते हैं और सघोष भी कहते हैं। कहीं पर सिर्फ घोष व्यंजन पूछ लिया जाता है आपसे और कहीं पर सघोष पूछ लिया जाता है, तो एक ही बात है मित्रों। तो उनकी संख्या क्या होती है? उनमें एक परिभाषा आती है, प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थी और पंचम व्यंजन तथा अंतस्थ व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 19 है। कौन कौन से हैं? ग, घ, अंगा, ग, घ, अंगा, ज, झ, इया, ड, ढ, अड़ा, द, ध, न, ब, भ, म और यारा, ला, वा। ये हमारे जो हैं सघोष और घोष व्यंजन हैं। अगले नंबर पर हम देखते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प मनी बहुत कम, प्राण मनी हवा, वायु, जीवन दान। जो हमारी हवा बहुत कम समय दे करके, कम वायु खर्च करके हम उनको आसानी से बोल सकते हैं, उन व्यंजनों को अल्प प्राण कहा जाता है। तो मित्रों उनमें क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो होता है उनको हम अल्प प्राण की श्रेणी में रखते हैं, तथा यारा, लावा यानी अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो देखते हैं यारा, लावा इसमें आते हैं। और अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? क, ग, अंगा, च, ज, इया, ट, ड, अड़ और त, द, न, प, ब, म और यारा, लावा। इनकी संख्या 19 होती है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है मित्रों, तो हमने इसको भी अलग अलग लिख रखा है कि 19 होती है, काउंट कर रखा है। आप लोगों को काउंट करने की आवश्यकता नहीं, बस आप देखते जाइए, सुनते जाइए और मेरे वीडियो को 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगला महाप्राण। महाप्राण बहुत ज़्यादा हवा, वायु
अपने शरीर की अपनी एनर्जी जो है हम ज़्यादा लगाकर उन शब्दों को बोलते हैं, वर्डों को बोलते हैं, वो वर्ड कौन से हैं? तो कौन से देते हैं? एक परिभाषा इनकी भी है, प्रत्येक वर्ग के द्वितीय चतुर्थ व्यंजन, प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन तथा हमारे ऊष्म व्यंजन, ये जो होते हैं महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं? महाप्राण की श्रेणी में। तो दोस्तों देख लेते हैं महाप्राण। ख, घ, छ, झ और ढ, ढ, ठ, ढ और थ, ध, फ, भ, श, ख, श, इनकी संख्या मित्रों 14 होती है। महाप्राणों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। अगला चौथे नंबर का पेशी तनाव के आधार पर। मित्रों पेशी तनाव के आधार पर जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख मंडल की कौन कौन सी पेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं और कौन सी इस परिस्थिति पेशियों पर कम बल पड़ता है, तो उनको हमने 2 वर्गों में विभक्त किया है, कठोर और शिथिल। कठोर में कौन कौन से आ जाते हैं? अघोष और महाप्राण। अघोष और महाप्राण ये कठोर में आ जाते हैं मित्रों, इनको अधिक वायु देकर हम बोलते हैं। और शिथिल में क्या आ जाते हैं? सघोष और अल्पप्राण। सघोष और अल्पप्राण। जैसा कि हमने पढ़ा अघोष में कौन कौन से व्यंजन आ जाते हैं, तो ये हमने देख लिया क ख ग घ, प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय व्यंजन जो होता है, और ऊष्म व्यंजन हमारे सघोष में आते हैं, अघोष में आते हैं। और सघोष में कौन से आ जाते हैं? प्रत्येक वर्ग का तृतीय चतुर्थ और पंचम व्यंजन तथा 11 अलावा यानी अंतस्थ व्यंजन। ठीक, फिर अगला महाप्राण। महाप्राण में क्या आ जाता है? देखिए महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का द्वितीय चतुर्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये महाप्राण हो जाते हैं। फिर अल्पप्राण में दोस्तों क्या जाता है? प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचम तथा 11 अलावा यानी अंतस्थ व्यंजन, ये हमारे महाप्राण में आ जाते हैं। तो कठोर की श्रेणी में अघोष और महाप्राण, शिथिल की श्रेणी में सघोष और अल्पप्राण। ठीक है, कुछ और हम पॉइंट देख लेते हैं जो हमारे वर्णमाला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको भी देख लेते हैं। कुल स्वरों की संख्या अगर हम बात करें हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं, तो दोस्तों 11 होते हैं। ठीक है, वैसे तो 13 होते हैं, जो 2 हमने बताया पिछली वीडियो में भी बता रखा है कि 2 स्वर कौन से निकाले गए हैं, अंग और अह को इन्हें अयोग्यवाह करार दिया गया, इनको स्वरों की श्रेणी से अलग कर दिया गया। तो अगर हम ये 2 व्यंजन अलग कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे मूल स्वर जो होते हैं 11 होते हैं। और फिर अगला है कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो वो 13 होते हैं। कुल व्यंजन कितने हैं? 13 है मित्रों। फिर और कुल वर्णों की संख्या पूछे। देखिए कुल व्यंजन और कुल वर्णों में अंतर है, तो कुल व्यंजन जो पूछता है तो 33 बताएंगे मित्रों। कुल व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। और कुल वर्णों की संख्या तो 52 है। कुल वर्णों की संख्या अगर पूछा जाए मित्रों तो 52 हम बताएंगे। और अब हम देखते हैं 11 और 33 मिलाकर के 44 होते हैं, लेकिन हमारे जो 8 वर्ण बच जाते हैं ये हैं संयुक्त, 4 संयुक्त वर्ण हैं और 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। इनको हम मिला करके 8 हो जाते हैं। और अब हम इसको मिला लेंगे 11, 33 और 8 को मिला करके हमारे कुल 52 वर्ण हो जाते हैं हिंदी वर्णमाला में मित्रों। तो हम और पॉइंट देख लेते हैं। हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ, त्र, ज्ञ, स्र। अगला हिंदी में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कौन कौन सी होती है? य, र, ल, व। य, र, ल, व। य, र, ल, व अंतस्थ, और इनकी संख्या भी 4 होती है। इन 4 यानी 8 को मिला करके हमारे संयुक्त प्लस अंतस्थ व्यंजन मिल करके हमारे 52 वर्णों की जो संख्या है उसको पूरा करते हैं। अगला हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। श, ख, श, श, ह। श, 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 ह, ये तीनों श और ह को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अगला
मानस्वर, मानस्वरों की संख्या अगर पूछा जाता है तो मानस्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? 8 होती है। और ये कौन कौन से हैं? बड़ी ए, या और छोटा आ को मिला करके यहाँ पर अल्प अक्षर हम लगाते हैं, यहाँ पर ये निशान, और बड़ा, फिर आ, फिर ओ और फिर ऊ, ये मिला करके जो होते हैं हमारे मानस्वर व्यंजन स्वर कहलाते हैं। मानस्वर, मानस्वर इनकी संख्या 8 है। गौड़ मानस्वरों की संख्या 7 है। कौन कौन से? गौड़ मानस्वरों की संख्या कितनी है मित्रों? 7 है। अगला, मानस्वरों की कल्पना किसने की अगर आ जाता है तो मानस्वरों की कल्पना किसने की थी? 1953 ईस्वी में डेनियल जोन्स ने की थी। किसने की थी? 1953 ईस्वी में डेनियल जोन्स ने मानस्वरों की संख्या कितनी बताई? 8 बताई, और इन्होंने कल्पना की थी 1953 में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो हो जाता है हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण हो जाता है, जिसमें पिछली वीडियो में हमने देखा स्वरों का वर्गीकरण, और अब इस वीडियो में हमने देखा हिंदी व्यंजनों के वर्गीकरण। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों को जानकारी मिली, तो लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों एक बात और, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, और नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, बाद में भी नोट कर सकते हैं। तो मित्रों स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।